अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। इससे पहले आपको हमने स्क्वायर रूट्स बताया था। अब स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी डेसिमल नंबर लेकर। पहला सवाल आपको समझाएंगे बच्चों, देखिएगा। यह दिया है 2.56, इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। ये डेसिमल नंबर है 2.56। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट का निशान लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये लिखेंगे 2.56, रूट डालने के बाद यहाँ पर अपान 1 करेंगे। ये पॉइंट काटने के बाद 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया इसका रूट 256/100। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 256 के फैक्टर कर लेंगे बच्चों। अब देखिएगा, यहाँ पर इकाई पर 6 है तो ये 2 से जाएगा। आपको हमने बताया है कि इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर 2 से बेबाक तकसीम हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर आया 16, 2 अट्ठे 16। आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से कटेगा। इकाई पर 8 आ गया, 2 से कटेगा। 2 छक्के 12, 2 चौका 8। इकाई पे 4 आया, 2 से कटेगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर आप देख रहे हैं इकाई पे 2 आया, 2 से कटेगा। 2 एकम 2 और 1 आया 12, 2 छक्के 12। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये फैक्टर हो गए। यहाँ रूट ऐसे लिखेंगे, ये रूट के निशान को हम बड़ा कर देंगे, देख रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ हम 2 के जोड़े बनाएंगे, इसलिए कि जो स्क्वायर रूट है इसे जज़ल मुरब्बा कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर हमें इसको 2 के जोड़े बनाना है। अब देखिएगा, ये 2 और 2, इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर, यानी 2 की कुव्वत 2, 2 की होल पावर 2। फिर ज़रब, ये देखिए आप, 2 ज़रब 2, 2 की कुव्वत 2। फिर ज़रब, 2 ज़रब 2 मतलब 2 की कुव्वत 2। फिर ज़रब, 2 ज़रब 2 लिख सकते हैं, 2 की कुव्वत 2। नीचे देखेंगे बच्चों, यह दिया है 100। इसके फैक्टर आप करेंगे तो ये फैक्टर हो जाएंगे इसके 10 ज़रब 10, यानी ये ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ये लिख देंगे वापस 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और अपान में लिखेंगे हम इसको 10 स्क्वायर, ठीक है। इसको बड़ा कर देंगे। उसको आप देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट बराबर होता है। तो जिस नंबर पर स्क्वायर आया, स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा। स्क्वायर रूट बराबर होता है, स्क्वायर भी हटेगा, रूट भी हटेगा। अंदर के नंबर लिख देंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान 10। अब आप देखेंगे जो नंबर बाहर लेके, आप देखिए 2 स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से रूट भी हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, और जो ब्रैकेट में नंबर है वो बाहर आ जाएंगे। अब देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये इंटू 10 अपान 10। अब आप देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये आया है 16 और नीचे आएगा 10। यहाँ पर आप ये 0 काटेंगे, 1 अशारिया पीछे आएगा, यानी आपका आंसर हुआ 1.6, 1.6। ये इसका
आंसर हो गया। इस आंसर करते हैं बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हल करते हैं आपके सामने हम। दूसरा सवाल दिया है, देखिएगा 7.29 देखिएगा 7.29। सबसे पहले हम इस पे निशान लगाएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। ये निशानियां ऐसी रहेगा बच्चों, और वही काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे 729/100, क्योंकि ये डेसिमल अशारिया पॉइंट कटने के बाद, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो ये 2 जीरो आ गए। आगे बढ़ेंगे, 729 के अजाए ज़रबी करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आप देखिएगा 729 इकाई पर 9 है, तो यहाँ हम देखेंगे 3 की कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। 3 की कुंजी होती है कि अगर अददों का जोड़ 3 से बेबाक तकसीम हो जाए तो पूरा अदद 3 से बेबाक तकसीम हो जाता है। यहाँ पर हम ये जो अदद हैं इनको हम गिनेंगे, काउंट करेंगे। अगर इन अददों को जोड़ने के बाद इसमें 3 का पड़ा आता है, यानी ये अदद जोड़ने के बाद उसका जो जोड़ होगा उस जोड़ में 3 का पहाड़ा आ जाता है, तो भी ये पूरा अदद 3 से बेबाक तकसीम हो जाएगा। देखिए आप 7 2 9 और 9 9 18, 18 में 3 का पहाड़ा आता है, इसका मतलब ये अदद 3 से बेबाक तकसीम होना चाहिए। देखिए आप 3 दूनी 6, 1 दराया 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। इकाई पे फिर 3 आया, आप प्लस करके देखिएगा 2 4 6 और 6 3 9। 9 में 3 का बड़ा आता है, इसका मतलब ये अदद भी 3 से बेबाक तकसीम होना चाहिए। देखिएगा आप 3 8 24 और 3 एकम 3, वापस 8 प्लस का 1 9। 9 में 3 का बड़ा आता है, फिर 3 से चला जाएगा ये। देखिए आप 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा। 3 9 27, फिर 3 से जाएगा। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, यहां हम इसको ऐसे लिखेंगे और सारे अदद का 2 के जोड़े बना लेंगे। अब देखिए 3 ज़रब 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, फिर ज़रब 3 ज़रब 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर होल पावर 2 इंटू, फिर देखिए आप 3 इंटू 3, 3 होल पावर 2 अपान, नीचे दिया है 100, इसको लिख देंगे 10 की पावर 2, इसलिए कि 10 इंटू 10 100 होता है, तो 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। सवाल फिर उसी कंडीशन में आ गया। आप देखिएगा इसके ऊपर ये जज़ल मुरब्बा है, स्क्वायर रूट है। अगर स्क्वायर रूट हो और अंदर हर अदद पर स्क्वायर हो तो फिर स्क्वायर भी हट जाता है, और जो स्क्वायर रूट का निशान होता है वो भी हट जाता है, और जो ब्रैकेट के नंबर होते हैं उनको बाहर निकालने के बाद उनकी ज़रब कर देते हैं, वही उसका आंसर होता है। फिर सुन लीजिएगा, स्क्वायर रूट है, अंदर के जो भी अदद होंगे अगर हर अदद पे स्क्वायर आ जाता है तो फिर वो स्क्वायर भी हटेगा, और जो स्क्वायर रूट का साइन है वो भी हट जाएगा। अंदर के जो भी अदद होंगे वो बाहर आने के बाद उसकी ज़रब कर दी जाती है। अब देखिएगा आप 3 पे भी स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, सब पे स्क्वायर है, स्क्वायर भी हटेगा, और जो स्क्वायर रूट का साइन है ये भी हट जाएगा, सिर्फ नंबर लिख लिए जाएंगे। आप देखिएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 अपान 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9, 3 27, 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ आएगा 27/10। यहाँ पर ये 0 काटेंगे और अशारिया यहाँ इधर आ जाएगा, 1 नंबर अशारिया पीछे आ जाता है। आंसर होगा 2.7, ये इसका आंसर होगा बच्चों। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल दिया है 51.84। देखिएगा यहाँ पर मैं हल कर रहा हूं 51.84। वही तरीका है, वही मेथड है, ध्यान देंगे आप बच्चों। देखिएगा इसमें भी हमें वही करना होगा जो हमने आपको बताया।
सबसे पहले यहाँ पर हम पॉइंट काटने के ये 1 लेंगे और पॉइंट काटने के बाद 2 0 लगा देंगे और इसके ऊपर ये निशान लगा देंगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब √51 ये 5184/100 इसको हल करेंगे। देखिएगा आप यहाँ पर 5184 के पहले अजाइज जज्बी कर देंगे, यानी इसका 5184 इकाई पे 4 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। जब तक इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 आता रहेगा वो पूरा अदद 2 से बेबाक तकसीम होता रहेगा। अब देखिएगा 4 है, 2 से लगाइएगा, 2 दूनी 4 निकल गए, 1 इधर आया 11, 2 पंजे 10, 1 इधर आया 18, 2 9 18 और 2 दूनी 4। इकाई पे फिर 2 आया है, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर आया 19, 2 9 18, 1 इधर आया 12, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर इकाई पे 6 आया, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। इकाई पे देखें आप, फिर 8 आ गया, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। देख रहे हैं आप लोग। फिर इकाई पे 4 आया, फिर 2 से लगाएंगे आप, 2 एकम 2, 1 आया 12, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आप देखिए फिर हम 2 से लगा रहे हैं इसको। इकाई पे 2 है तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। अब इकाई पे 1 आ गया तो अभी 2 से नहीं जाएगा, इसके लिए आपको अदद जोड़ना पड़ेंगे। 8 प्लस का 1 9 होता है और 9 में 3 का पहाड़ा आता है, 3 तिया 9, तो इसका मतलब अब ये 3 से जाएगा। तो आप देखेंगे 3 दूनी 6, 2 इधर आए, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 से लगाइएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है बेटा, उसके बाद ये ऐसे लिखेंगे हम, और जितने भी नंबर हैं यहाँ हम सबके 2 के जोड़े बना लेंगे। आप देखिएगा 2 × 2 2 × 2 2 होल स्क्वायर इंटू 2 × 2 ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर इंटू 2 × 2 ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर इंटू उसके बाद 3 × 3 3 होल स्क्वायर इंटू 3 × 3 ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर। अपान में आप देखेंगे फिर वही 100 है, 100 को लिख सकते हैं 10 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब आप देखिएगा वही कंडीशन हो गई जिससे पहले हमने आपको बताई थी। हर अदद पर स्क्वायर है, हर नंबर पर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट का साइन भी है। तो स्क्वायर रूट का साइन भी हटेगा, स्क्वायर भी हटेगा और जो नंबर ब्रैकेट में है वो लिख दिए जाएंगे। ब्रैकेट में आप लिखिएगा क्या है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 अपान 10। यहाँ इन नंबर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। ये आया 72/10। यहाँ पर आप देखिएगा ये 0 कटेगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, आंसर हुआ 7.2। ये इसका आंसर हो गया। देखिएगा बच्चों, अभी इसके बाद देखिएगा एक सवाल और बाकी है। ये दिया है 42.25, हल करेंगे इसको 42.25। देखिएगा मैं हल कर रहा हूं आपके सामने 42.25। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 42.5 अपान 1 लेंगे
ये पॉइंट काटने के बाद 2 जीरो लगाएंगे, क्यों कि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे। उसके बाद यहाँ हम स्क्वायर रूट का साइन दे देंगे। अब ये पढ़ा जाएगा 4225/100। यहाँ पर हम 4225 के प्राइम फैक्टर करेंगे, अजाइजर भी निकालेंगे। इकाई पर 5 है, ये 5 से जाएगा, लेकिन 5 से जाने से पहले हम नंबरों को प्लस करके देखेंगे। अगर ये 3 के पहाड़े में जाता है तो फिर पहले हम इसको 3 के पहाड़े में लगाएंगे। 5 2 7, 7 2 9 4 13, तो 13 में 3 का पहाड़ा नहीं आता है, इसलिए ये अब 3 में नहीं लगाकर हम डायरेक्ट इसको 5 में लगाएंगे। देखिएगा 5 8 40, 5 8 40, कितने बचे 2 इधर 22, 5 4 20, फिर 2 5 5 25। देखिएगा वापस 5 8 40, कितने बचे 2 इधर आए 22, 5 4 20, 2 इधर 25, 5 ये 5 5 25। इकाई पे 5 आया, फिर 5 से लगाएंगे बच्चों। 5 एकम 5, कितने बचे इधर 3 34, 5 6 30, कितने बचे 4 45, 5 9 45। अभी आया 169, तो 169 डायरेक्ट जाएगा अब ये 13 में। अब देखिएगा 13 एकम 13, 3 इधर आए 39, 13 3 39। अभी फिर जाएगा ये 13 से, 13 एकम 13, ठीक है ना, ये इसके फैक्टर हो गए। यहाँ हम इसको फिर लिखेंगे और ये जो नंबर हैं इनको लिख देंगे। देखिए आप 5 × 5, 5 × 5, 5 होल स्क्वायर इंटू 13 × 13 यानी 13 होल स्क्वायर, और यहाँ पर वापस 10 100 है, इसको लिख सकते हैं 10 होल स्क्वायर। फिर आप देखिएगा यहाँ पर स्क्वायर भी आ गया और स्क्वायर रूट भी है, तो आप देखिएगा ये स्क्वायर भी हटेगा, स्क्वायर रूट का साइन भी हटेगा, और जो नंबर ब्रैकेट में है वो लिख दिए जाएंगे, यानी 5 × 13/10, ठीक है ना। इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13 फायदा 65, 13 पंजे 65, और बटे में आएगा 10। फिर वही कंडीशन है, ये 0 कटेगा और अशारिया एक नंबर आगे लग जाएगा, यानी आंसर हुआ 6.5। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको हमने ये बताया, आप इसको क्लियर कर लें इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पीरियड में आपको हम आगे बताएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना बेटा। अल्लाह हाफिज।